चंडीगढ़ सेक्टर 19 थाना पुलिस ने दो नाबालिगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। सेक्टर 18 स्थित सरकारी स्कूल के बाहर खड़ी एक्टिवा से नाबालिगों के दो मोबाइल चोरी हो गए थे। आरोप के अनुसार पुलिस ने नाबालिगों को अपने ही मोबाइल चोरी करने की बात कबूलने को कहा। जब उन्होंने इससे इनकार कर दिया तो थाने में तैनात एएसआई अशोक कुमार और हवलदार विकास ने दोनों के पैर और पीठ पर डंडे मारे। परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा कर दिया और शनिवार रात 2:30 बजे तक पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डटे रहे। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों और नाबालिगों का सेक्टर 16 में अस्पताल में मेडिकल करवाया गया। एसएसपी कुलदीप चहल ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी ने विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सेक्टर 29 निवासी ने बताया कि सेक्टर 30 निवासी और उसका दोस्त सेक्टर 27 के सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। उनकी बोर्ड की परीक्षा थी। सेक्टर 18 के स्कूल में परीक्षा सेंटर बना। 18 मई को वह सेक्टर 18 स्कूल में परीक्षा देने गए। इस दौरान तीनों अपने मोबाइल एक ही एक्टिवा की डिग्गी में रखकर चले गए। परीक्षा देने के बाद बाहर आए तो देखा एक्टिवा से 2 मोबाइल और पर्स चोरी था, जबकि हेलमेट के बीच में रखा एप्पल का मोबाइल चोरी होने से बच गया। पर्स में 500 रुपये भी थे। इसके बाद नाबालिगों ने सेक्टर 19 थाने में शिकायत दर्ज करा दी। 2 दिन बाद डीडीआर दर्ज की गई। शनिवार को दोनों नाबालिगों को एसआई अशोक कुमार ने कॉल की और कहा कि थाने आकर मोबाइल ले जाओ। मोबाइल मिल गए हैं। थाने पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों ने कहा कि मोबाइल उन्हीं ने चोरी किए हैं। मोबाइल चोरी की बात जब बच्चों ने इनकार किया तो अशोक कुमार और हवलदार विकास ने उन्हें डंडों से बुरी तरह पीट दिया। पुलिस ने कहा कि कबूल लो, नहीं तो चरस और गांजे के केस डाल देंगे। 10 साल के लिए जेल में जाओगे। नहीं कबूला तो करंट भी लगाएंगे। पुलिसकर्मी उनकी पीठ पर और पैर पर ऊपर खड़े हो गए। अब 20 तारीख को हम पेपर देने गए थे। 18 मॉडल में हम 12वीं के पेपर दे रहे बोर्ड के। तो मेरा फ़ोन और मेरे दोस्त का और एक और लड़के का फ़ोन मेरे एक्टिवा की डिक्की में रखा था। तो जब सुबह हम गए पेपर देने तब तो रख दिया। जब वापस आए तो सब मेरा फ़ोन पड़ा था डिक्की में, क्योंकि मेरा हेलमेट के नीचे पड़ा था। दूसरे दोनों फ़ोन उठ गए थे। तो उसके बाद हमने फिर वहाँ आगे बीट बॉक्स पे गए थे 18 मॉडल के। तो वहाँ आगे आए नहीं, बीट बॉक्स में कोई था नहीं। तो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी। तो 19 थाने आए थे, उन्होंने बुलाया कि कंप्लेंट कर लो आगे। तो हम यहाँ आए, यहाँ इन्होंने कंप्लेंट करी हमारी 19 थाने में। फिर उसके बाद इन्होंने 20 के बाद सीधा 28 को फ़ोन करा। इन्होंने ज़बरदस्ती 6 बजे फ़ोन करने स्टार्ट करे। 6 से इन्होंने बुलाया कि आ जाओ, हमें तुम्हारे फ़ोन मिल गए, हमें तुम्हें फ़ोन दे रहे हैं, आ जाओ, हमें तुम्हारे फ़ोन मिल गया। मेरे को दूसरे लड़के जिसका फ़ोन घुमा था उसको फ़ोन करके बोल रहा कि उसको बुला, एक्टिवा वाले को, जिसकी एक्टिवा थी उसकी एक्टिवा में थी, हमें उसके एक्टिवा की वो फ़ोटो खींचनी है कि फ़ोन उसके उसमें थे। बस बाकी फ़ोन मिल गया। जैसे हम आए पुलिस स्टेशन, यहाँ अशोक सब इंस्पेक्टर और विकास कांस्टेबल, विकास ने बाहर देखा मेरे को। उसने सीधा ही बोला कि सीधा अंदर आ जाओ। तो हम अंदर चले गए थे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के मोड़ के सीधा आगे ले गए, सीधे वाले रूम में जहाँ अशोक कुमार सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बाहर लेके आए, दूसरे रूम में लेके गए। वहाँ बोला कि बता दो कि तुम पे फ़ोन है या नहीं है। हमने बोला नहीं है। कहते ऐसे कैसे नहीं। फिर अशोक कुमार ने हमें सीधा मारना शुरू करा। फिर विकास ने भी मारा, हमें लिटा के नीचे पैरों से मारा, छाती पे पैर रख के मारी लाते मुँह पे। और फिर उसके बाद इन्होंने डंडा लेके आए, तो इन्होंने डंडा मारा नीचे लिटा के। पैरों पे डंडे मारे, हमारे प्राइवेट पार्ट पे डंडे मारे, सारे कहीं डंडे मारे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी भी तुम पे टाइम है, तुम बता दो। इन्होंने 7:10 से लेके 8 बजे तक हमें लगातार मारा, लगातार रिमांड लिया, जब तक हमारे घर वाले नहीं आ गए। फ़ोन इन्होंने हमारे छीन लिए थे। वो गलती से मेरा फ़ोन मेरे पास पड़ा था, तो मैंने पापा को फ़ोन कर दिया कि हाँ यहाँ ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो उसके बाद हमें छोड़ा है। उसके बाद भी इन्होंने घर वालों को अंदर नहीं आने दिया। लेडीज़ को भी, जेंट्स पुलिस वालों ने लेडीज़ को भी, हमारी मम्मी औरों को अंदर नहीं आने दिया। बाहर लड़ाई हुई पुलिस स्टेशन के, अंदर भी लड़ाई हुई पुलिस स्टेशन के। हमारे पास सारी वीडियो पड़ी है। तो फोन आपका था, आपका खोया था? मेरा ही फ़ोन खोया था और आपको ही पीटा? मेरे को ही मारा। आप क्या बोलते, फ़ोटोज़ ले लो, चाहे हमारे निशान देखो आप, पैर पे, प्राइवेट पार्ट्स पे, इन्होंने हर जगह मारा हुआ है। गले के पास ही पूरा निशान पड़ा हुआ है। छाती पे बैठ के मुक्के मार रहे हैं इनको। मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कैसे मार रहे हैं। हमारी गलती नहीं, हम ही को मार रहे हैं। आरोप के अनुसार एएसआई जसकरण कौर भी उन्हें चोरी की बात कबूल करने के लिए बोल रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने चोरी की बात नहीं कबूली तो पुलिस ने कहा कि बाहर किसी को बताया तो झूठे केस में फंसा देंगे। इसके बाद दोनों के परिजन थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। आरोप के अनुसार नाबालिगों को प्राइवेट जगहों पर भी मारा गया, साथ ही गंदी गालियां भी दी गई। मैं बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर आया मेरे को फ़ोन किया यहाँ पर, जिस लड़के को वो लोग पकड़े हैं बुलाए थे कि भाई मोबाइल मिल गया झूठे, और उसके बाद पीटना शुरू किए। उसके लड़के ने बाहर खड़ा था, उसका भाई। जब आवाज़ सुना तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि डॉक्टर अंकल आप कहाँ हो, और मेरे भाई को जो कंप्लेंट किया उसको मार रहे हैं।
उसके बाद मैं यहाँ पर आया, हमें लग रहा है लगभग 15 से 16 मिनट के बाद मैं पहुँचा हूँ। कि हालात यहाँ देखा बहुत नाजुक थी। नाजुक क्या कि वो बच्चे चल नहीं पा रहे थे। आपको मैंने फ़ोटो भी भेजे, देखे होंगे आपने कि उन्होंने इतना पीटा है, गुप्तांगों पर मारा है, उसके चुत्रों पर इतना देर लाठी मार रखा है और पैरों के तलवे के नीचे मारा है, एक दूसरे पर जूते चढ़ गए हैं बाजू के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद ये सारे चीज़ें इन्होंने किया है और इतनी बुरी तरह से मारा गया है। अशोक कुमार एसआई हैं, उसके साथ एक और लड़का है कांस्टेबल, ये सारे लोग यहाँ पर आके और बुरी तरह से पीटे गए हैं। थाने के अंदर जब हम लोग आए हैं, थाने तो कहते हैं आपको जाने नहीं दिया गया, नहीं जाने दिया गया, गेट पर रोका जा रहा है। वही लड़का जो पिटाई किया था उस लड़के ने, क्या नाम भाई उस लड़के का जो हेड कांस्टेबल है, विकास खुद ही रोक रहा था कि भाई अंदर कोई नहीं जा सकता है। वो रजिस्टर में एंट्री करने से मना कर रहा था, कह रहा ऐसा कोई आदमी, सारा मुकर रहा था वो आदमी। बाद में जैसे हमने एंट्री किया उसके बाद वो भग गया यहाँ से। काफ़ी मैडम के सच्चों के वो दबाव के बाद वो कम से कम लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वो थाने के अंदर पेश हुआ है। उस आदमी की हिम्मत देखिए। अशोक कुमार जो हैं कुछ बोल नहीं, अब तो गूंगा, पहले बोल रहे थे हमने किसी को मारा नहीं। जैसे फुटेज आ गई, जैसे फोटो उनको हमने सामने जब दिखाया, तब वो जाके अपनी गलती को माने कि हमसे गलती हो गई है। आप बताइए, आप किसी के बच्चे को जान ले लोगे? बच्चे ने कंप्लेन किया 20 तारीख को, आपने उसमें कार्रवाई तो किया नहीं। 20 तारीख को बच्चों ने कंप्लेन किया है कि हमारा मोबाइल एक्टिवा से चोरी हुआ। 18 सेक्टर में पेपर देने गए थे। 18 सेक्टर में इंक्वायरी करने के बजाय जो कंप्लेनर बच्चे हैं उनको बुला के आप पीट रहे हो, और वो भी इतनी बुरी तरह से पीट रहे हो बिना वर्दी के, पुलिस वाले बिना वर्दी के। उसके बाद भी इतना बुरी तरह से पीट रहे हो जैसे लगा कि बहुत बड़ा क्राइम उन्होंने करके आ गया है कि इसे माफ़ करने लायक नहीं है। थाने के अंदर बुला के, और आपको बता दूं कि वो बच्चों की दोनों की उम्र 17 साल है, 18 साल भी नहीं है। जिनको बुलाया गया है वो जुनलाइज बच्चे हैं और उनका मोबाइल गुम हुआ है, पैसे गुम हुआ है। वो 12वीं का पेपर देने गए थे, 27 गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में पढ़ते, वहाँ से उनका बोर्ड बना था। वहाँ हर रोज़ की तरह वो उसी जब पेपर देने गए उसी एक्टिवा में वहीं पर वो मोबाइल डाल के पेपर देने जाते हैं बच्चे। और हालात देखिए कि जो बच्चे कंप्लेन किए हैं उन पर वो उस बच्चों का मोबाइल तो नहीं ढूंढा गया, मोबाइल नहीं पकड़ा गया, लेकिन उन बच्चों को किसके दबाव में आकर उन बच्चों को मारा गया है, पीटा गया है और बुरी तरह से मारा गया है। आपके पास फुटेज आपने देख ही लीजिए कि हमें लग रहा है इतनी बुरी तरह से। और चंडीगढ़ की पुलिस से, मानी जानी पुलिस से मैं तारीफ करना चाहता था, लेकिन चंडीगढ़ के पुलिस राक्षस के भेष में कब से हो गई। यस सर, इन्होंने विदाउट हमारे नॉलेज के, हमारे जो कि माइनर है बच्चे 17 इयर्स के हैं अभी, और उनको विदाउट हमारे नॉलेज के बुलाया है और इनको बोला कि पूछताछ करनी है। वो करके अंदर ले जाके इनको मारना शुरू कर दिया है और इनको बोला है जबरदस्ती कि इनको बोलो कि कबूल करो कि तुम ही ने चुराया है तुम्हारा फोन। क्या कार्रवाई हो? हमें कार्रवाई, हम तो फिलहाल यही चाहते हैं जिन्होंने मारा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी बनता है।